जननायक जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत जी ने 10 के 10 हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में दे दिए हैं। और हमारे बीच में जो एक स्थानीय मैं समझता हूँ जिला कैथल को तो पहली बार प्रत्याशी मिला है। हमारे जो चौधरी देवलाल जी ने, चाहे वो कलासो सैनी हो, मनोहर लाल सैनी हो, गुरदयाल सैनी, अनेकों सांसद यहाँ से बनाए। और दुष्यंत चौटाला जी ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे कैथल जिला से पालाराम सैनी, ये है ना जो नाटकबाजी का आपको तो ज़्यादा पता है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति आके यहाँ चुनाव लड़ रहे, उन पूंजीपतियों के बारे में आपने बखूबी पता है भी उनका काम धंधा क्या है और पालाराम सैनी का क्या है। पालाराम सैनी एक आम परिवार से है, साधारण परिवार से है, और ये हमारा सबका आपस का मेल जोल है, सबका प्यार है। जननायक जनता पार्टी का मैं समझता हूँ जिला कैथल में जितने भी पदाधिकारी, जितने भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, उसको आज बहुत खुशी है कि हमारे बीच में से हमारे साथी को दुष्यंत चौटाला जी ने टिकट दिया। और मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता खुद दुष्यंत चौटाला समझकर इस चुनाव को लड़ने जा रहा है। प्रचार का समय बहुत कम बचा है, तो आप इस चुनौती को कैसे कवर करें? प्रचार का समय उनके लिए बचा है जो बाहर से आते हैं, हमारे लिए कोई कमी की बात नहीं है। हम तो लगातार जब से दुष्यंत चौटाला जी ने 2018 में हमारी जननायक जनता पार्टी बनी, तब से जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में है। चाहे वो महिलाओं के हमारे बूथ सखी का कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, युवा बूथ योद्धा का कार्यक्रम चलता रहता है। हमारे युवा के हमारे प्रधान खड़े हैं, जिला प्रधान जय डांडा जी, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी टीम यहाँ बना रखी है हर विधानसभा क्षेत्र में, गाँव स्तर पर। तो अब हमारे संगठन को अब दुष्यंत चौटाला जी ने जब हमारे को पीछे प्रत्याशी दिया ना, चुनाव तो एक हफ्ते में टर्न हो जाता है। अब तो आपको लग रहा होगा कि भाई पालाराम सैनी तो आज कार्यालय खोला, उन्होंने पहले खोल रखा, क्योंकि हमारा टिकट अभी 4 दिन पहले डिक्लेयर हुआ। और परसों हमने जब नामांकन पत्र भरा था कुरुक्षेत्र में, तब भी देखने वाली बात थी, जब ओरों के तो उन्होंने तो किराए पे भी ले रखी थी और प्रत्याशियों ने, और हमारा जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को पालाराम सैनी समझकर वहाँ गया हुआ था। दुष्यंत चौटाला जी जो वहाँ निर्देश दे के गए, जो वहाँ कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगा कर गए, आज उन्हीं के निर्देश पर हमारे बीच में हमारे जो सुरजीत सोंडा जी हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, तो वो आज हमारे बीच आए हुए हैं। चारों हल्का प्रधानों की जो जिला के हमारे संयोजक हैं, अब हमारी यहाँ पर मीटिंग लेंगे और उनकी गांव स्तर पर, हल्का स्तर पर हमारी आज यहाँ ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी। तो रैलियाँ कब की जाएंगी, क्या कुछ प्लान बनाया गया है? जैसे हमारे प्रत्याशी ने बताया कि बड़े नेताओं के कार्यक्रम जल्दी चंडीगढ़ से जारी हो जाएंगे और हमारे बीच में वो बड़े नेता हैं। भाई हमने तो अपने का पता, यहाँ कुरुक्षेत्र जिला में लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी का, हमारे बड़े नेताओं का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए, दुष्यंत जी आए, दिग्विजय जी आए, नैना जी आए, कोई भी आए, हमारा कार्यकर्ता उनके लिए उत्सुक है। गांव स्तर पर हमारे जो भी कार्यक्रम होगा आप देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने जो काम किया है, पहले भी काम किया और आगे भी काम करके दिखाएं। कुरुक्षेत्र की जनता पालाराम सैनी को क्यों चुने? अंतिम सवाल। वो तो बाहरी प्रत्याशी है तीनों, हमारा लोकल प्रत्याशी है, तो हमारे बीच का है, हमारे आवाज़ को उठाएगा। आप पूछ रहे हैं ना किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े, जो स्थानीय मुद्दे तो वो तो पालाराम सैनी को पता, उनको तो लिख के दिए जाएंगे, केवल समय मिला कि ना मिला बोलने का। और हमारा जो प्रत्याशी है जो जीत के जाएगा वहाँ अड़ के आपकी आवाज़ उठाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कितने आश्वस्त हैं पालाराम सैनी? सबसे पहले तो सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। आज हमने अम्बाड़ा रोड पे जननायक जनता पार्टी का दफ्तर खोला है। हवन करके सभी साथियों ने हवन में सामग्री आहुति दी है, और कुरुक्षेत्र के जो प्रभारी हैं लोकसभा के सुरजीत सोंडा जी, हमने इन सब साथियों ने इनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। हवन करके भगवान से सभी ने प्रार्थना की है कि परमपिता परमात्मा हमें विजयी मिले, हम विजयी हों। मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से, साथियों से प्रार्थना है कि सच्चाई को दिखाएं, हकीकत को दिखाएं भी सच्चाई क्या है। आपका भाई, जितने भी पत्रकार साथी यहाँ पे सबको पता है कि पालाराम सैनी ग्राउंड पे कितने काम करता है, शिक्षा को लेके और सामाजिक कार्यों को लेके। जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मैं किसी भी नेता की बुराई नहीं करता हूँ, बट ग्राउंड के ऊपर जो आपका भाई कितने बच्चों को शिक्षा दी, आज तक 5000 बच्चों को मैंने
शिक्षा दी अपने स्कूल के माध्यम से। तो ये चीज़ मेरे साथियों आप लोग दिखाओ समाज के बीच में। और कैथल की जनता से हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, क्योंकि कैथल में पहली बारी लोकसभा की टिकट मिली है। कैथल की जनता के सामने मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करके, हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को, अपने भतीजे को अपना कीमती वोट दे के कामयाब करें। पालाराम सैनी क्या मुद्दे देख रहे हैं और किससे अपनी मेन टक्कर मानते हैं? छोटे भाई, जनता के हाथ में है टक्कर, तो जनता जिसके साथ टक्कर करवाएगी उसी से टक्कर होगी। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। जनता की आवाज़ है, वही भगवान की आवाज़ होती है। प्रचार में कोई बड़ा चेहरा भी सर देखने को मिलेगा? दुष्यंत चौटाला जी सबसे बड़े चेहरे हैं हमारी पार्टी के। वो कम से कम भी लोकसभा कुरुक्षेत्र के अंदर 4 रैली करेंगे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिनका हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, और दिग्विजय चौटाला जी जो युवा दिलों की धड़कन है, वो भी अपनी रैली करेंगे। हमारी पार्टी के सभी नेता यहाँ पे रैली करेंगे। रूपरेखा कब तक बना दी जाएगी कि जिस तरीके से गांव दर गांव आपका? आज हमारी बैठ के मीटिंग है, सभी रूपरेखा आज हम तय करेंगे। हमारे बीच में हमारे जो प्रभारी हैं सुरजीत सिंह सोंडा जी, हम सब के जो आदरणीय हैं वो आए हैं। वो सबको बिठा के सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है हमारी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं बड़े भाई रणदीप कौल जी, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कुलदीप जी, वो भी बड़े मेहनती और कर्मठ हैं, वो भी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल रहे हैं। जन नायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर मेहनत करेगा। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर एक ही पार्टी है जन नायक जनता पार्टी, जिसका कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर काम करता है। किसी भी पार्टी के पास ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि सबकी जो सोच है वो ताऊ देवीलाल की सोच है। ताऊ देवीलाल के नक्शे कदमों पे चल के हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी चल रही है, और उन्हीं नक्शे कदमों पे हमारा हर कार्यकर्ता चल रहा है। जनता की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ को हम आगे लेके जाएंगे। जैसे मैं कैथल से हूँ, कैथल से जो पटियाला की रेलवे लाइन है उसको कागजों में बनते 35 साल हो गए हैं। 35 साल से ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं है। कैथल से जो पटियाला है वो रेलवे लाइन का हम काम करेंगे। जिस धरती से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं महाभारत की धरती, महाभारत की धरती जहाँ पे महाभारत हुआ है, बहुत पार्टी हैं जो ड्रामा करती हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम नहीं करती। महाभारत के कैथल के अंदर 9 कुंड थे। जब युद्ध होता था 9 कुंड के ऊपर युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी पूजा करके तब जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। बट आज वो जो 9 कुंड है कहीं पे भी नहीं है। किसी भी नेता ने उन 9 कुंडों की संभाल नहीं करी। अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो उन 9 के 9 कुंडों के ऊपर हम काम करेंगे। स्थानीय प्रत्याशी है, इसका इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है जी। नवीन जिंदल पल्लेदार बन के दिखा रहे हैं, सुशील गुप्ता गेहूं काट के दिखा रहे हैं, पालाराम सैनी क्या करके दिखाएंगे? पलेदारी मत करो। जो पलेदार भाई हैं उनके लिए काम करना है। पालाराम ने तो ये ड्रामा नाटक में कुछ नहीं रखा, बोरी उठाने से कुछ नहीं होता। जो पलेदारी मंडियों में काम कर रहे हैं हमारे भाई, जो मजदूर हैं, पालाराम तो उनके लिए काम करेगा कि उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारी पार्टी के जो आदेश होंगे, हमें जो वहाँ से आदेश मिलेंगे, उन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ, हरियाणा के अंदर जन नायक जनता पार्टी और भाजपा का 4.5 साल मिल के सरकार चलाई है। दुष्यंत चौटाला जी ने महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिलवाया है वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। आज किसान के खाते में हर दूसरे तीसरे दिन जो पेमेंट आ रही है ये भी दुष्यंत चौटाला जी की देन है। मैं खासकर युवा साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आने वाला जो सीएम है 2024 के अंदर माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। युवा साथियों उसका साथ दो, क्योंकि हमारे भाई की दुष्यंत चौटाला जी की जो उम्र है 35 साल है, पूरा भविष्य उनके सामने पड़ा है और वो ताऊ देवीलाल जी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। ताऊ देवीलाल को पूरा देश मानता है। ताऊ देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक की अपनी राजनीति की है। काम है मेरी जो बात थी मैंने वो आपको बताई है। मैं तो दोबारा फिर से आप सबके चैनल के माध्यम से कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को प्रणाम करता हूं और सबको मैं तो एक उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हमारा जो चुनाव निशान है चाबी का, आने वाली 25 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबा के जन नायक जनता पार्टी का जो यहाँ से प्रत्याशी है पालाराम सैनी, उसको कामयाब करें, उसको अपना आशीर्वाद दें।